मौर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाहो जगबन्धो जय जगत्प्रियामहो वयो जय सुयाणपवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपामहावीर सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शङ्खेश्वर पुरोतमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गंधर्वाद की 91वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि जन्म के हमने 3 प्रकार देखे थे, भूतकालीन, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसके अंदर हमने देखा कि जो आत्मा है वह शरीर को ही धारण करके संसार में जन्म लेती है। मतलब आत्मा का अस्तित्व तो है, लेकिन अगर संसार में उसको रहना है तो शरीर को धारण करके ही उसको रहना पड़ेगा। ये चीज हमने देखी थी। फिर ये चीज देखी कि भूतकाल में अगर जिस आत्मा ने भूतकाल में जो शरीर धारण किया था, उस शरीर को वो वर्तमान काल में लेकर के नहीं आ सकती। अगर उसे वर्तमान काल में जन्म लेना है तो भूतकालीन शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर बात उठी कि जब भूतकालीन शरीर को छोड़ देता है तो आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती। तो इसमें महाराज साहब ने बताया कि आत्मा का स्वभाव ही अमूर्तपना है। आत्मा का अमूर्तपना है, अर्थात वो दिखाई दे ही नहीं सकती। मतलब वो शरीर छोड़े अथवा शरीर में रहे, ये चीज हमने देखा। फिर हमने आत्मा का स्वभाव दिखाया महाराज साहब ने कि आत्मा का स्वभाव क्या है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। लेकिन जब आत्मा कर्मों का अभाव नहीं करती तब तक वह ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कर्म ने उसको दबा रखा है संसार में, और दबने के कारण से वह क्या, संसार में जैसे ही कर्मों का अभाव होगा तो वह अपने जिस जो स्वभाव, ऊर्ध्वगामी स्वभाव, उसी स्वभाव में वह आ जाएगी और सिद्ध सलाह में विराजमान हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पूरे कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करें। अमूर्त बोलना था, अदृश्य, अरूपी, अमूर्त ऐसा स्वभाव। आज हम यहाँ पर एक अलग तरीके से आत्म द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर चित्र में जो प्रदेश रचना है, अब इन प्रदेशों की रचना, पहली बात तो नियम क्या है, कोई भी द्रव्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप ही होता है। प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप न हो उसको द्रव्य ही नहीं कहते हैं। बोलिए, जैन साहब बोलेंगे। कोई भी द्रव्य प्रदेशात्मक समूह ही होता है। जो प्रदेशात्मक समूह नहीं है उसको द्रव्य कहते ही नहीं है। थोड़ा शब्द आप आगे पीछे मत करना। नाटा जी देखिए, शब्द बरोबर सेट कर सकते हैं आप? नहीं साहब। हाँ जी, अंसा बहन बोलिए। जो सभी द्रव्य प्रदेश उनकी आवाज
नहीं, सभी सभी द्रव्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप ही होता है। कोई भी द्रव्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप नहीं होता, वो द्रव्य ही नहीं होता है। पहली बात यहाँ पर आ गई। अब इससे क्या सिद्ध होगा? यदि प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य नहीं है तो फिर उसको द्रव्य ही नहीं कहना, फिर उसको या तो इमेजिनेशनल थिंग कहिए, काल्पनिक बताइए साहब। केवल ज्ञानियों ने ऐसा नहीं कहा, केवल ज्ञानियों ने स्पष्ट निर्देश दिया, प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप जो होगा वही द्रव्य होगा। हाँ, अब बात किसकी है मेहता जी? प्रदेशों की संख्या कम ज़्यादा भले ही हो, अपने अपने द्रव्य की विशेषता है, भले ही कैसी भी हो द्रव्य की व्यवस्था, लेकिन द्रव्य होने के लिए यह अनिवार्य। कौन सा, कैसा द्रव्य? अस्थि कायात्मक द्रव्य। ये नामकरण क्यों किया है? अस्थि कायात्मक द्रव्य नामकरण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेशों का प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्यों का ही अस्तित्व बताना है। अब दुनिया में ऐसे 5 ही द्रव्य है, छठा कोई द्रव्य नहीं, इसलिए काल को प्रदेश समूहात्मक द्रव्य नहीं होने के कारण अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं कहा है। मैंने एक मिनट के लिए सिर्फ थोड़ा सा पदार्थ विज्ञान की क्लास का भूतकाल का रिवीजन किया, रिपीटेशन किया है। मैं स्वीकार करता हूँ, इतना करूँ तो क्लास की जो कंटिन्यूटी है वो जुड़ पाएगी। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमने प्रदेश समूहात्मकता तो समझ ली, आकाश के भी प्रदेश हैं, आकाश द्रव्य है। थोड़ा और ध्यान से समझ लीजिए मेहता जी, ध्यान में रखना और लिख लेना। दुनिया का एक भी दर्शन, एक भी फिलोसॉफिकल स्कूल जो है वो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य की रचना मानने को तैयार ही नहीं। ये उनके पास कंसेप्ट ही नहीं है। कोई भी दुनिया का दर्शन, एक भी धर्म, एक भी दर्शन हो, ये जैन धर्म की ही स्पेशलिटी है, विशेषता है। यदि प्रदेश समूहात्मक नहीं है तो उसको द्रव्य नहीं कहना। ये पहली बात आ गई। अब सिर्फ सवाल किस बात का है? इसके भी आकाश है, आकाश अस्थि काय नाम दिया है। ऐसे हम जनरल में शॉर्ट फॉर्म बोलने के लिए हम आकाश द्रव्य भले ही बोले, लेकिन फुल फॉर्म जो है आकाश अस्थि काय ही कहना पड़ेगा, धर्मास्थि काय ही कहना पड़ेगा। अब ये धर्मास्थि काय अपने आप में असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है। स्पेशली धर्मास्थि काय नाम लिया इसके प्रदेशों की संख्या बताने के लिए। नहीं बताएंगे तो फिर कल आकाश में और इसके अंदर जो है भेद नहीं होगा। आकाश अपने आप में एक अखंड द्रव्य है, उसके प्रदेश अनंत है। धर्मास्थि काय अपने आप में एक अखंड द्रव्य है, पूर्ण संपूर्ण अखंड, तो उसके जो है द्रव्य के स्वरूप में असंख्य ही प्रदेश है। अब ये भी आप देख लीजिए, वैसा ही जो है ये अधर्मास्थि काय द्रव्य है। अब ये अधर्मास्थि काय होना हाँ जी, अधर्मास्थि काय भी ऐसा ही है। मैंने ये भी बताया आपको, प्रदेश रचना का आधार ये है। आप ये कपड़ा देख रहे हो, ये कपड़े की वीविंग जो है ऐसी ही है, एक धागा हॉरिजॉन्टल है, एक धागा वर्टिकल है, तो इसी तरह से इसकी वीविंग है। गुजराती में जने बनावट के भाई। अब ये जो वीविंग इसकी है, इसके बिना कपड़ा नहीं बनेगा। और ये जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ से एक भी धागा अलग हो ही नहीं सकता है, तो ये पिंडी भाव आ गया इसका, ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अब धर्मास्थि काय भी हो गया, अधर्मास्थि काय भी हो गया। हाँ जी, भले ही आप पुद्गल द्रव्य कहिए, ये पुद्गल द्रव्य आप जरूर इसको नाम दीजिए, कोई ना नहीं, लेकिन ऐसे पुद्गल द्रव्य में भी इसके भी प्रदेशों की रचना तो अनिवार्य है। तो ये जो है इसकी भी प्रदेश समूहात्मक रचना है साहब। अब ख्याल आ गया? तो ये जो है पुद्गलास्थि काय है। अब पुद्गलास्थि काय का कितने प्रदेश इसमें होंगे? जितना स्कंद जैसा छोटा बड़ा होगा।
उस हिसाब से इसके प्रदेशों की रचना होगी। अब प्रदेशों के साथ में आगे सब पांचों ही द्रव्य आ गए। अब इन पांचों ही द्रव्यों की प्रदेशों की कोई एक ऐसी विशेषता बताना है कि जो एक में है दूसरे किसी में नहीं है। बोलिए प्रवीण भाई, बोलेंगे आप? नई बात समझ में आई? ये सभी प्रदेश समूहात्मक पांचों ही द्रव्य हैं। कोई एक, हाँ, कोई एक ऐसी स्पेशलिटी, ऐसी विशेषता बताइए जो सिर्फ एक में और किसी अन्य में ना हो। લોકેશન, દરેક દ્રવ્યનું લોકેશન અલગ અલગ જગ્યાએ હોઈ શકે. चलो तन लोगस गण दो। बोलिए उमेश जी। हाँ, की है महाराज जी अफगाना, धर्म अस्थि का एक ही है, चलने में सहायक। बस करिए, आप 3 लोगस गिनना था। चोरडिया जी बोलना, जिसको आप ख्याल आ गया हो तो हाथ ऊपर करिए। हाँ, राहुल जी बोलिए। साहब जी, आत्मा के द्रव्य संकुचित भी हो जाते हैं और विकासशील भी हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद, इनको फर्स्ट प्राइज आया सर, बहुत अच्छी बात। देखिए, आज हम इसी बात से सिद्ध करने जा रहे हैं। आकाश के अंदर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय किसी में नहीं है। ऐसी एक स्पेशल व्यवस्था जो है वो सिर्फ जिसमें है उसी को आत्मा कहेंगे। अरे ये बात, कंसेप्ट जो हमारा विषय जो चल रहा है, आत्मा को सिद्ध करने के अलग अलग प्रमाण। मैंने पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात को एक एक क्लास में ही पूरा कर लिया, उसको ज़्यादा विवेचन नहीं कर रहे हैं। आगे गणधरवाद के अंदर आगे आने वाला है विषय। अब कब आएगा, जब आएगा तब की बात तब है, लेकिन वो भी आत्मा को ही सिद्ध करने वाला था, इसलिए मैंने उस युक्ति को जरूर लिया। आज हम जिस युक्ति को ले रहे हैं वो भी किसके साथ जुड़ रहे? द्रव्य विशेष रूप से आत्मा, आत्म द्रव्य में ही ये विशेषता है और अन्य किसी में नहीं है। ध्यान में आई बात? तो इसके अंदर हमने ये कौन सी विशेषता देखी है? ये हो गई प्रदेश रचना में इसकी विशेषता जो है। अब ये विशेषता आपने देखी है तो इसके अंदर कौन सी है? संकुचन और विकसन जो है। ये जो संकोच विकासशीलता जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी में है। आ रहा है ख्याल में आपको? और ध्यान रखिए, किसी को करना नहीं पड़ता है, पर द्रव्य कोई यह कार्य आकर कर नहीं रहा है। स्वद्रव्य के प्रदेशों में ही इस प्रकार की विशेषता है। प्रदेश तो आकाश के भी है। प्रदेश रचना, ध्यान से समझिए, प्रदेश रचना सभी द्रव्यों की एक सरीखी, एक समान, एक जैसी, उसमें फर्क नहीं है। गुणों की विशेषता अलग अलग है, गुणों के कारण अलग अलग होंगे, वो बात अलग है। ख्याल आया? क्योंकि गुण जो है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न कर रहे हैं। तो क्या आवश्यकता पड़ी गुणों की? क्योंकि प्रदेश रचना सर्व स्वरूप में सभी द्रव्य एक सरीखे, एक जैसे है, इसलिए आपको गुण लाना जरूरी है। बीच में गुण नहीं लाएंगे तो उसको हम भिन्न अलग कर नहीं पाएंगे। अरे न बात ख्याल में? हम सभी मनुष्य हैं, हाथ पैर आंख नाक कान से सभी मनुष्य, लेकिन अब जिसकी जो विशेषता है उससे वो अलग भिन्न हो रहा है। ये तो शरीर रचना है ना। तो शरीर रचना संसार के व्यवहार में तो शरीर रचना की प्राधान्यता है। तो सभी एक सरीखे दिख रहे हैं, शरीर रचना में तो एक सरीखे दिख रहे हैं। अब गाय तो गाय सभी एक सरीखे, भैंस भी एक सरीखे, घोड़े गधे भी एक सरीखे, हाथी, ये सभी प्राणी है वो, लेकिन उनका संसार इतना बड़ा नहीं कि उनका व्यवहार करने के लिए नामकरण करना पड़े। हमारा तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार समाज में सामाजिक वैल्यू इतनी बड़ी है कि प्रत्येक को नाम से, गुण से, स्थान से, क्षेत्र से, देश से, जाति से, धर्म से
ये सारी पहचान बनाने के लिए हमको सबको अलग अलग करना पड़ता है, नहीं तो नहीं संभव है। ये विशेषता है। अब यहाँ पर आपने देख लिया धर्मास्तिकाय के भी प्रदेश असंख्य है, आत्मा के भी प्रदेश असंख्य, संख्यागत समानता। अधर्मास्तिकाय के भी प्रदेश असंख्य है, आत्मा के भी प्रदेश असंख्य है। धर्मास्तिकाय 14 राजलोक बड़ा है, अनंत काल में धर्मास्तिकाय के एक भी प्रदेशों का, एक भी विभाग का, किसी भी खंड का संकोच विकास कुछ भी नहीं होगा। 14 राजलोक की संख्या परमानेंट शाश्वत आ गई। अनंत काल में 14 का बढ़कर 15 नहीं होगा, 14 का घटकर 13 नहीं होगा। आकाश के प्रदेश अनंत आ गए, अनंत है, अनंत काल में आकाश का प्रमाण घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी त्रैकालिक शाश्वतता है। अलग से दूसरी बात, वो बात जो आपको ध्यान में है, एक भी प्रदेश खंडित होकर, विभाजित होकर अलग नहीं होगा। इसलिए प्रदेशों की समूहात्मकता अखंड रूप से बनी रहेगी। आत्मा की भी बनी रहेगी, धर्मास्तिकाय भी बनी रहेगी, और आकाश की भी बनी रहेगी। जी हाँ, अब पुद्गल के प्रदेश विभाजित होते हैं, इसलिए वो परमाणु कहते हैं, लेकिन एक भी परमाणु का सर्वथा लोप, अभाव या नाश कभी नहीं होता है। आत्मा के प्रदेश खंडित तो नहीं होंगे, विभाजित तो नहीं होंगे, भले कितनी बार संकोचन विकासन करना पड़े, वो संकोच विकास अनंत बार होता रहे, तो भी आत्मा के एक भी प्रदेश का लोप या अभाव कभी नहीं होगा। अरे ये बात ध्यान में, ये बात आपको बरोबर समझ के बिना बेन शाह, कैन यू स्पीक द सेम सेंटेंस टू रिपीट? नहीं, चलिए, इच्छा हो तो बोलिए, नहीं तो कोई नहीं। श्वेता बेन शाह बोलना चाहते हैं तो बोलिए। चलिए, नहीं, अब ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो स्वरूप दर्शन हम देख रहे हैं, ऐसा स्वरूप आत्मा का जो है, आत्मा प्रदेश का है, दूसरे प्रदेशों का है, दूसरों का भी है। तो मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन में मुझे दूसरे द्रव्यों का भी समझाना जरूरी है। आपको क्षमा करना, रिपीट लगे तो मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बैठेगी बात, नहीं ख्याल आएगी, समझेंगे। और बहुत पुरानी हो गई, लंबे टाइम से, तो शायद कई लोगों को याद रहे न रहे। अब बात हम करेंगे किसकी? आत्मा के प्रदेश। अब दूसरों के प्रदेशों से मतलब क्या हुआ? क्यों प्रदेशों की बात कर रहे हैं? प्रदेश समूहात्मकता के पिंड से ही द्रव्य सिद्धि हो रही है। जब द्रव्य खंडित नहीं होगा, प्रदेश खंडित होकर, विभाजित होकर अलग नहीं होगा, तो द्रव्य अखंड रहेगा। अखंडता के कारण अक्षय स्थिति बनी रहती है। ये बात समझ में आ रही है मीना बहन जी? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अखंडता, ड्यू टू दिस अनडिवाइडेबलनेस, द परमानेंसी इज ड्यू टू ओनली दैट। Due to the indivisible state, the permanency is always there. अब ये स्वरूप हमको समझना है, तो इधर इन द्रव्यों की बात आपने समझ ली। अब इनके कारण हमको ख्याल आ जाएगा, लेकिन अब ये है कि हम समझेंगे, ये मैं करेंगे बाकी जगह। अब ये जब हम समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा। ये अभी हमने देखा था। अब सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जाए कि हे भगवान, मेरी आत्मा के प्रदेशों का संकुचन विकसन कितनी बार हुआ? प्रश्न तो समझ में आ गया? राकेश भाई शाह, क्या प्रश्न है? चलिए, ठीक है। अब ये सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछा गया मेरी आत्मा के बारे में, हे भगवान, मेरी आत्मा ने बीते अनंत भूतकाल के अंदर कितनी बार संकोच विकास किया है?
अब क्या जवाब देना चाहिए साहब सिमंदर स्वामी को? बोलिए छाया बेन, फाव से बोलू? अनंती વાર કરે ઘણા જન્મ કરે अनंती बार नहीं, अनंत को अनंत से गुणाकार करिए तब उत्तर बैठेगा। अनंती अनंत बार तो निगोद में ही हो गया सर। अभी मैंने यहाँ पर ये जो दिखा ली है रचना, हाँ जी छाया बहन बंद करी दो, पाशु बंद करी दो, म्यूट करी दो। अब इधर आपने ये देखा कि ये मैंने आकृति बनाई तो आपको साइज कितनी बड़ी लग रही है, लेकिन अब यही जीव जो है इतने छोटे से, ये दिख रहा है, इतने छोटे से निगोद के अंदर गया तो ये सारे प्रदेश जो है असंख्य प्रदेशों का अब इसने कितना संकोचन किया कि वो उस निगोद के अंदर रहा। अब ये जो है उसको क्यों करना पड़ा? जैन साहब बोलिए ये क्यों करना पड़ा? चलिए नवीन, वहाँ का प्रमाण बहुत छोटा है निगोद का, इसलिए। हाँ जी नवीन भाई बोलिए, बरोबर शब्द आना चाहिए, सही शब्द। निगोद के जीव की स्थिति इतनी छोटी होती है, इसलिए ऐसा होता है। निगोद का शरीर इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि अब आत्मा को अपने असंख्य प्रदेशों को संकुचित करके उस प्रदेश शरीर में रहना पड़ेगा। अब भाई साहब शरीर तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु का है, और पुद्गल तो रूपी द्रव्य है, दृश्यमान द्रव्य है, लेकिन अब आत्मा ने इतने प्रदेश लिए हैं, कितने लिए हैं? अनंत। और अनंत प्रदेशों को लेकर निगोद के जीव ने अपना सूक्ष्म शरीर बनाया। अब आप सोचिए जिसका शरीर इतना सूक्ष्म है तो उस आत्मा ने अपने प्रदेशों को कितना संकुचित करके सूक्ष्मता धारण की होगी। प्रदेश तो कोई कम होने वाले नहीं है, प्रदेशों की संख्या तो घटने वाली नहीं है। प्रदेश एक भी खंडित होकर बाहर तो, विभाजित होकर बाहर तो जाने वाला नहीं है। किसी के प्रदेश आकर के आत्मा में मिल करके बढ़ने वाले तो नहीं है। ये तो नियम बरोबर परमानेंट बना ही रहेगा, एक भी प्रदेश नहीं घटेगा, एक भी प्रदेश खंडित होकर विभाजित होकर बाहर नहीं जाएगा। ये नहीं सोचेगी आत्मा कि अब मुझे जो है निगोद के सूक्ष्म शरीर में जाना है तो इतने प्रदेशों को क्या करना है, कैसे जाऊंगा, चलो इनको निकाल देता हूँ, 2, 5, 10 प्रदेश रख लेता हूँ, असंख्य में से 5, 10 प्रदेश ले जा करके निगोद के सूक्ष्म शरीर में रह जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनंत काल में आत्मा के असंख्य में से एक भी घट करके संख्यात नहीं होंगे, कम होने वाला नहीं है। आप ये बरोबर ध्यान से समझना, त्रैकालिक सिद्धांत है, सर्वज्ञों के सिद्धांत शाश्वत है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मुझे आपको समझाने में थोड़ी देर लगेगी, मैं अब कंट्रोल करके आपको ज़्यादा नहीं पूछूं, रिपीट नहीं करूं, क्या लगे कि नहीं, चलो ठीक है। लेकिन ये तो आपको बैठानी पड़ेगी, बात तो दिमाग में फिक्स करनी पड़ेगी। केवलियों के शाश्वत सिद्धांत, त्रिकाल नित्य सिद्धांत, और ये सभी शाश्वत सिद्धांत, अंतिम चरम सत्यात्मक सिद्धांत, ये ही हमको क्षायिक सम्यक्त्व की दिशा में ले जाएंगे, तब हमारे काम के। तो यहां पर ये कहा, इधर देखिए अब ध्यान से, एक तरफ तो शरीर कितना सूक्ष्म कर दिया, इधर देखिए ये संज्ञा जो है शरीर को दी हुई है, आत्मा को नहीं दी है। तो फिर आत्मा कैसी है? आत्मा सूक्ष्म है कि स्थूल है? बोलिए नाटा जी। नहीं,
आत्मा कैसी है? आत्मा बड़ी है कि छोटी है कि सूक्ष्म है कि स्थूल है? कैसी है आत्मा? माता जी बोलेंगे आप? एक ही शब्द में जवाब देना। सूक्ष्म है साहब जी। देखो आई ना बात। अब आप 3 लोगस गिनना था। मैंने जानबूझकर आपको ही पूछा सामने से। आत्मा न तो सूक्ष्म होती है, आत्मा न कभी स्थूल होती है। सूक्ष्मता स्थूलता जो है ये किसकी बात चल रही है? ये शरीर की बात चल रही है। अगर आत्मा सूक्ष्म है तो फिर स्थूल कैसे बनेगी? और अगर आत्मा को स्थूल मान ले तो सूक्ष्म कैसे बनेगी? ऐसा कोई फिक्स और स्थिर स्वरूप मत मानिए। आपने कभी देखा है अनंत काल में सूर्य कभी छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? चंद्र कभी छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? जो उसकी कलाएं हैं उसके कारण छोटा बड़ा मत बोल देना। वो तो उसकी जो है राहु के कारण कलाएं हैं जिसके कारण अनिवृद्धि होती है। लेकिन पूर्णिमा का चंद्र एक बार चौड़िया जी आप मेजरमेंट ले लो और हजारों साल तक आप उस मेजरमेंट को देखते देखते मापते रहो मापते रहो मापते रहो, न तो 1 सेंटीमीटर घटेगा न बढ़ेगा, न सूर्य कभी घटेगा न बढ़ेगा। अब दुनिया की 1000 चीजों को ले लो, सबको ले लो, लेकिन आत्मा के लिए आप ये सूक्ष्म या स्थूल शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। शरीर सूक्ष्म है। क्यों शरीर सूक्ष्म है? बोलो मेहता जी, बोलो जल्दी, फटाफट जल्दी बोलते जाइए। आज मुझे भी थोड़े आने में 5 मिनट लेट हो गया, क्षमा करिए। क्यों ना क्यों कहा आपने? प्रवीण सवाल मुझे नहीं समझ में। सवाल रिपीट कीजिए, क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर साहब जी। अरे फिर सवाल क्या है इनको ये याद दिलाना है। बोलिए उमेश जी, सही बोलना फिर। हाँ उमेश जी जल्दी बोलिए। नहीं ध्यान में आ रहा है। चलो श्वेता बेन बोलिए जल्दी, सवाल क्या है? शरीर सूक्ष्म क्यों है? बस इतना सही बोलना है आपको। बोलिए मेहता जी, कहाँ ध्यान गया था? शरीर सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो पुद्गल का बना हुआ है तो वो सूक्ष्म भी हो सकता है। 3 लोगस गिनना। हाँ जी बोलिए राहुल जी। जैसे कर्म का बंद किया है उस हिसाब से शरीर मिला है। तो आपको भी इनाम गया आपका। पहले क्या बोलना? सूक्ष्म नाम कर्म के कारण शरीर सूक्ष्म है। उसका प्रक्रिया प्रकृति, उसकी कर्म प्रकृति जो है वो सूक्ष्म नाम कर्म की लेकर आया है, बांध कर लेना है। अब इधर आप देखेंगे आपको हैरानी किस बात की होगी। ये देखिए इतना छोटा सा सूक्ष्म शरीर पुद्गल का होते हुए आंखों से न दिखाई दिए सूक्ष्मता के कारण। शरीर के परमाणु जो है औदारिक वर्गणा के ही है। औदारिक वर्गणा के परमाणु अनंत लिए हुए हैं। उसमें जाकर के ये असंख्य प्रदेशी आत्मा अपना सूक्ष्मता का स्वरूप लेकर बैठ गई। अब इसी को फिर छोड़ेगी, फिर बांधेगी, फिर छोड़ेगी। शरीर भी आ गया, आत्मा भी आ गई, आत्मा के असंख्य प्रदेश भी आ गए और 8 कर्म भी आ गए। शरीर औदारिक वर्गणा का बना हुआ है, कर्म कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है। तेजस नाम कर्म है, कार्बन नाम कर्म है, शरीर है, श्वासोश्वास ले रहा है। ध्यान दीजिए आप। अब ये सारा होते हुए इतनी सूक्ष्मता है। अब ये थोड़ी आपके दिमाग में बात बैठने वाली है। सब ये हमारे बुद्धि के परे की बात है। लेकिन केवल ज्ञानी ने ये सारी संज्ञाएं दी। सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति, उसके कारण आत्मा ने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर बनाए हुए कर्म शरीर, उसमें उसके कर्म कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर बनाया हुआ कर्म। अब उसको जो है संज्ञा है, अंदर चेतना है, उसका शरीर है, उसके शरीर पर स्किन है, चमड़ी है, उसके चमड़ी के कारण उसको ठंडा गर्म
और फिर गुरु लघु आदि सबका अनुभव होता है, और फिर आयुष्य कर्म है, फिर उसको जन्म लेना है, फिर मरना है, फिर जीवन जीना है। अब काल की गणना में उसका लाइफ स्पान गिना जाएगा, 256 आवली का जीवन है उसका। अब ये सब बिना आत्मा के संभव नहीं है सर। और वो आत्मा कैसी है, उसने कितना संकुचन किया, कितना संकुचन किया। प्रदेश असंख्य प्रदेश होते हुए इतना संकुचन करना। तो अब ऐसी स्थिति, अब इधर देखिए, इससे थोड़ा सा बड़ा अगर आप ये देख रहे हो, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा अगर आप ये देख रहे हो, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ये देख रहे हो। अब ये जिस प्रकार के जब जब आत्मा को जैसा जैसा शरीर मिलेगा, तब तब उस शरीर के हिसाब से अपना संकुचन उतना ही प्रमाण में करेगा। ये हमने क्या देखा है, अब ये बाहर आया साहब, बाहर आकर के ये क्या बना है, अब ये स्थूल बन गया साहब। आज स्थूल निगोद मतलब किसको कहेंगे, आलू प्याज आदि को। आप जो भी है, ये आप देख रहे हो ना, बारिश के अंदर दीवार के ऊपर लीलकाई जम जाती है, ये भी बादर है, स्थूल है। जो एक सुई की नोक पर आप लो और दिखाई दे आपकी आंखों तक, वो जो है तो निगोदी है। लेकिन इससे ये, अब ये क्या है, इसमें अब एक निगोद का गोला है और उसमें ये निगोद के जीव है, तो ये और भी अलग बात हो गई। एक गोले में कितनी निगोद है। अब यहाँ तो स्थूल हो गए साहब, ये तो दिखाई दे रही है। आज की रोटी कल पर पड़ी रही तो उसके ऊपर वाइट फंगस जो दिखाई दे रही है, वो स्थूल निगोद है। ब्रेड आदि आप ला करके 4 दिन पड़े रखते हो तो उसके अंदर पानी का अंश है मैदा में, साथ में कल जो है उसके अंदर उसी कलर की वाइट फंगस तैयार हो जाएगी, वो है स्थूल निगोद। उसमें असंग अनंत जीव आकर के रहेंगे। ये जीवात्मा एक ही है। अब ये अपने इतने प्रदेशों का संकोचन करती है। अब इससे आगे बढ़िए, ये वनस्पति काय के अंदर ये मैंने एक दाना यहाँ पर बनाया है, खाली आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे इसलिए बड़ी साइज की है। लेकिन इसको भी अगर आपने एकदम छोटा जिसको बोलते हैं, अगर आपने लेकर के देखा हो, कभी खाया भी हो, कभी जो है तो वो क्या बोलते हैं उसको, खसखस नो दाणो, खसखस जिसको बोलते हैं ना, कितना छोटा दाना है, कितना छोटा सा। अब इधर जो है खसखस का दाना आपने देखा, तो इस खसखस के दाना, अब आप ये सोचिए कि अगर 1 किलो खसखस आप लेते हो तो उसमें दाने कितने हो गए साहब। 1 किलो में आप कभी गिन कर संख्या बताइए, दाने कितने हो जाएंगे। अब प्रत्येक के अंदर एक एक जीवात्मा है, सबके अंदर एक एक जीवात्मा। क्यों ये कहते हैं हम, ये प्रत्येक वनस्पति का है। एक खसखस के दाने में एक आत्मा है। अब वो भी आए, उसने भी जन्म लिया, पौधे के ऊपर उसका भी शरीर बनाया, उसमें वो शरीर बना करके जीवन जी रहा है। उसकी एग्रीकल्चर खेती की गई, फिर निकाले गए, फिर वो दाने लाए, अब लोग खा रहे हैं। अब उनको ये समझना चाहिए कि एक दाने में एक आत्मा है। अब इससे बड़ा अगर ये आप देख लो, ये तिल का दाना है, ये आप देख लो, ये राई का दाना है, सरसों का। अब एक से दूसरा जो है थोड़ा सा कोई शरीर बड़ा या छोटा जो भी है, समझे अलग अलग प्रकार के। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबकी साइज देख रहे हैं, ये है अवगाहना, ये शरीर की हाइट है। लेकिन सबके अंदर जो है, इसमें भी यही आत्मा, इसमें भी यही आत्मा, इसमें भी,
आप ये देख रहे हैं कि आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों को संकुचित करके प्रत्येक एक एक शरीर में बरोबर जन्म। अब इसका शरीर है, शरीर बना है औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का, वो अनंत प्रदेश अनंत वर्गणा के परमाणु लेकर बनाया है। उसमें आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों को संकुचित करके रहती है। फिर वो कार्बन वर्गणा भी ग्रहण करती है, कर्म भी बनाती है, आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकते हैं। हमारी बुद्धि वहां तक काम नहीं करेगी, नहीं काम करे तो फिर कल आप ना बोल लो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है साहब, बरोबर है। कल इसमें से ही ये आत्मा निकल करके अब ये बाहर भव करते 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 अब ये हाथी के शरीर में आई। यही आत्मा कल हाथी के शरीर, ये बीच में भव किए उसने जिस तरह से किए, अब उसको जो है शरीर कितना बड़ा मिल गया है, हाथी का शरीर कितना बड़ा मिला है, यही आत्मा है। अब ये हाथी के शरीर में अब क्या करेगी, इधर इसने आत्मा के प्रदेशों का संकुचन किया है ये, और इधर क्या किया है, हाथी के शरीर में प्रसरण किया है। ये गुण विशेषता है। ये विशिष्ट गुण किसका है, आत्मा का है। आत्मा के सिवाय ये संभव नहीं है। इसलिए अब ये कर्म इसने जो जैसा बांधा, इतने भव करते 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 वही आत्मा जब हाथी के भव में गई, उसने अपना जो स्थूल नाम कर्म का शरीर उसके हिसाब से आत्मा प्रदेशों को फैला करके रही। एक तो नियम, आप परमानेंट नियम क्या है वो ध्यान में रख लो। संसार में कभी भी कोई भी आत्मा रहेगी तो शरीर प्रमाण में ही रहेगी। अब घुटाने की जरूरत नहीं है, मैं बंद कर रहा हूं। अब बात क्या है, हिंदू धर्म में या दूसरे धर्मों में उन्होंने क्या ये भाषा नहीं वापरी। उन्होंने क्या कहा है, आत्मा मात्र शरीर में नहीं, वो पूरे आकाश में सर्वत्र व्यापक रहती है। मैं दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करता हूं, आपको कंपैरिजन करने के लिए, स्टडी कराने के लिए सामने दूसरा पक्ष क्या है वो भी समझ में तो आना चाहिए ना। वो क्या कह रहे हैं, वेदों के हिसाब से उन्होंने क्या, एक ही आत्मा पूरे आकाश में सर्वत्र व्यापक है। अब क्या कहना भाई साहब। और केवल ज्ञानी महावीर स्वामी हमको ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा संभव नहीं है, एक ही आत्मा जगत में नहीं है, अनंत अनंत आत्मा है। प्रमाण क्या दे रहे हैं, एक के सुख से दूसरे को सुख नहीं होता है, एक के दुख से दूसरे को दुख नहीं होता है, कोई किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, सबकी आत्मा स्वतंत्र है। एक सुखी है दूसरी दुखी है, एक हंस रही है दूसरी रो रही है, एक को वेदना हो रही है दूसरे को नहीं हो रही। तो ये सारी स्थितियां जो बनी हुई है वो सब स्वतंत्र आत्माओं के कारण बनी हुई है, ये पहले समझिए आप। अब आपको क्या देखना है, ये एक ही आत्मा। अब मैंने आपको पहले जो प्रश्न पूछा था, सिमंदर स्वामी को जाकर के हम प्रश्न पूछें कि हे भगवान, मेरी आत्मा ने आत्मा प्रदेशों का संकोचन विकसन कितनी बार किया, कितनी बार किया। तब सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, अनंत अनंत बार किया। क्यों किया, बार बार शरीर बदला है, बार बार शरीर नाम कर्म के हिसाब से छोटा बड़ा अलग अलग प्रकार का। तो जब जा करके आत्मा ने जैसा शरीर धारण किया उस हिसाब से अपने प्रदेशों का संकोच विकास करके उस शरीर में रही है। अब जब आत्मा को ऐसी नौबत आ जाए और अपने आत्मा प्रदेशों का विस्तार करना पड़े, मान लीजिए कभी उसको विस्तार करना पड़े, तो ये जो है 14 राजलोक का
इतना बड़ा संसार जो है, हाँ जी, ये 14 राज लोग कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बोलिए साहब, आप तो बोलेंगे ना। साया बहन बोलो शब्द बरोबर, मनीषा बहन जी बोलेंगे। महाराज जी शायद 14 राजू। चलो, इससे दूसरा कोई शब्द मालूम है ललिता जी? नहीं। चलो हिना बहन जी, दूसरा कोई शब्द मालूम हो तो बोलना, नहीं तो पहले ही ना बोलना, ऐसे हाथ कर दो कि मैं। चलो ठीक है। हाँ जी, अब प्रवीण भाई बोलिए। असंख्य प्रदेश प्रमाण છે। अरे काका, તમારું ઇનામ આવતો રહી ગયો। પહેલો શબ્દ બરોબર આવ્યો, આગળ બીજો શબ્દ જરા ગોઠવો તો ઇનામ આવી જશે। हाँ जी, ये शब्द आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। असंख्य, असंख्यात असंख्य योजन, क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि एक राजयोलोकन यही असंख्य योजन का विस्तार है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे करके आप 14 राजलोक को 14 राजलोक गुण्या असंख्य, आप या तो ये गणित करिए। अब क्या हुआ, ये कितना विस्तार है, पहले इतना समझ लो। लेकिन अब आपको समझना क्या है, जरूर पड़े तब ये आत्मा, ये एक आत्मा अब इतने प्रदेशों का विस्तार करना पड़े तो पूरे 14 राजलोक में विस्तार कर सकती है। अब समझकर बोलना, क्या बोला मैंने? नवीन भाई बोलिए। चलिए ठीक है। चौरिया जी, ये आत्मा को यदि जरूरत पड़े तो अपने प्रदेशों को 14 राजलोक में फैलाव कर सकती है। हाँ जी, विस्तार, विस्तरण जो है, प्रसरण जिसको हम बोलते हैं, वही आत्मा जो निगोद में इतनी संकुचित होकर रहती है और नौबत आने पर, ऐसी परिस्थिति आने पर अपने आत्मा प्रदेशों का विस्तार कर दे तो पूरे लोक के अंदर छा जाए, इतना बड़ा व्यापक विस्तार करती है। अब ये हमारी बुद्धि में बैठना चाहिए ना। कितना हुआ साहब, कितना हुआ? निगोद तो ये हो गया, एक कोने में निगोद ये हो गया साहब। अब ये एक कोने में निगोद हो गया और उसमें अनंत जीव एक साथ में रहे, और जब नौबत आ जाए उसको वैसा समुद्घात करना पड़े, और ऐसी स्थिति के अंदर समुद्घात के समय ये निगोद है, ये छोटा सा, और जब नौबत आ जाए तो 14 राजलोक तक का अपना विस्तार कर सके। ये विशेषता जो आप समझ रहे हो ना, ये विशेषता सिर्फ और सिर्फ जिसकी है उसी को आत्मा कहेंगे। ख्याल आया? अब वो 84 लाख योनियों में घूमते घूमते प्रत्येक बार अलग अलग शरीर, प्रत्येक बार जात जात के अलग अलग शरीर बनाएगी साहब, और कर्म के अनुसार है। तो जिस समय जिस कर्म के आधार पर जैसा छोटा बड़ा शरीर बनाएगी, उस समय उस प्रदेश शरीर में जाकर के अपने प्रदेशों को फैला कर रहेगी। कब तक रहेगी, कहां तक रहेगी? जब तक आयुष्य कर्म है वहां तक रहेगी। आपका आयुष्य 100 साल का है तो 100 साल के अंदर आपके शरीर में से, प्रमाण में से एक भी प्रदेश घट नहीं सकता है, कम नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। आप माप लीजिए, अपनी हाइट माप लो। 18 बरस की उम्र में आपकी हाइट जो फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई। अब भले ही आप 100 बरस तक आप जियो, आप 100 बरस तक जीते रहोगे, आपकी हाइट न तो 1 इंच बढ़ेगी न 1 इंच घटेगी। बात पूरी हो गई।
तो रहेगी तो सही ना। तो जब आत्मा 100 साल तक अपने शरीर में बरोबर बनी रहेगी तो उसके प्रदेश उसमें रहेगी सा। लेकिन जैसे ही उसको शरीर छोड़कर जाना है, ख्याल है कि नहीं, जैसे ही शरीर छोड़कर जाना है फिर तो वो देखिए आप कितनी जल्दी भागती है, कितना छोटा रूप कर सकती है। अब अभी इस समय आपकी हाइट कितनी है? अगर मेहता जी आपकी 6 फुट की हाइट है और मृत्यु होगी तो मृत्यु होने समय आपकी हाइट कितनी बची रहेगी, और आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी तब कितनी हाइट लेगी, और सामने जिस योनि में जाकर के जन्म लेगी उस समय शरीर बनाएगी तब क्या बनाएगी। तो ये मत सोचिए कि 6 फुट वाली आत्मा जा रही है। 6 फुट की जाना है जरूरी नहीं है। अब वो 6 फुट की उसको 6 सेंटीमीटर करना है या 6 mm करना है, मिलीमीटर करना है, करके जाकर के सामने जो योनि मिलेगी उसमें आप जन्म लेंगे, शरीर बनाएंगे, उसमें उसी तरह से रहेंगे। आज हमको क्या सिद्ध करना है और क्या समझना है? न तो आकाश अपने प्रदेशों को संकुचित विकसित कर सकता है, न धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आत्मा को ही अपने प्रदेशों का संकोच विकास करना है। इतना इसी को करना है। पुद्गल स्वयं होकर के, क्योंकि पुद्गल जड़ है, पुद्गल खुद भी इतना आत्मा प्रदेशों के जितना संकोचन विकसन नहीं कर सकता है। कर्ता भाव आत्मा में है, पुद्गल में नहीं है। आप एक रबर की लिंक खींच लोगे, छोड़ोगे तो जिस माप से जितनी बनाई है उसके प्रदेश उसमें रह जाएंगे। रबर की रिंग अगर हम खींचते हैं तो वो जो एलास्टिसिटी होती है, लेकिन एक रबर की रिंग अगर लास्ट में आते 2 इंच की रही है तो वो 2 इंच को 2 mm में नहीं बदल सकती है, नहीं रह सकती है। आत्मा सूक्ष्म निगोद में भी जाके रहेगी, हाथी में भी जाकर के रहेगी, किसी में भी रहेगी। आत्मा के लिए कोई ना नहीं। अरे ये बात ख्याल में थोड़ा सा सही ढंग से लेना, समझना। मैं इस विषय को यहीं पूरा कर रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा विषय लेंगे। साहब समय आगे बढ़ गया, थोड़ा सा दूसरी क्लास भी लेनी है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसु पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।